फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं अनिल कुमार रंजन। आपके अपने YouTube चैनल भाग्यश्री एजुकेशन पॉइंट में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं क्लास 10th का रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.2 लेकर के चल रहा हूं। आइए देखते हैं। 1.2 प्रश्नावली है 1.2। इसमें प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित संख्याओं को भाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो इसको गुणनफल के रूप में गुणनखंड करके उसको व्यक्त करना है। तो मैं सॉल्व कर रहा हूं। मैं क्वेश्चन लिख दिया हूं। एक नंबर क्वेश्चन 140 है, 2 नंबर 156। तो देखिए, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य 140 को मैं सॉल्व कर रहा हूं। अभाज्य गुणनखंड, इसका 2 पार्ट हो जाता है। देखिए, अभाज्य गुणनखंड एक हो गया आपका 140 है, तो ऐसे हम तोड़ेंगे, ऐसे तोड़ेंगे तो ये 70 हो जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे तो 35 हो जाएगा। अब 2 से भाग नहीं लगेगा तो 5 से लगेगा, तो 7 पचे 35। एक विधि आपका ये प्रथम हो गया, फर्स्ट मेथड। ठीक है, अब सेकंड मेथड आपका हो गया, सेकंड मेथड वृक्ष विधि, वृक्ष विधि। ठीक है, इसको हम कैसे गुणनखंड करते हैं। तो 140 है, अब इसको ऐसे तोड़ते हैं तो 2 से टूट गया, यहाँ कितना हो गया 70। फिर 2 से टूट गया, यहाँ कितना हो गया 35। फिर आपका 5 से टूट गया, कितना हो गया 7। आपका 2 प्रकार के हम गुणनखंड कर देते हैं। अब इसको मुझे गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो 140 है, 140 इसमें देखेंगे 2 कितना है 1 2, तो 2 गुणे 2 और गुणे 5 गुणे 7, यानी क्या हो गया 2 कितना बार है 2, तो 2 के पावर 2 और गुणे 5 लिख देंगे और गुणे 7। ये रहा आपका आंसर। इस प्रकार गुणनखंड करके हम गुणनफल के रूप में लिख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 2 नंबर है, इसमें का 2 नंबर कितना है 156। तो 156 को जैसे चाहे हम 156 को वृक्ष विधि से तोड़ ले या अभाज्य गुणनखंड ऐसे एलसीएम विधि से तोड़ लेते हैं। ठीक है ना, तो 156 को हम ऐसे तोड़ लेते हैं तो 2 से भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा, यानी 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 78 हो गया। फिर 2 से भाग देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और 9 दूनी 18। अब तक कटेगा नहीं आपका, तो 3 से ही भाग लगेगा यहाँ, तो 13 तिया 39, यानी 156 यहाँ लिख देते हैं। और देखेंगे कितना 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 और गुणे 3 और गुणे 13, यानी 2 के पावर का हो गया 2 और 3 और गुणे 13। ये रहा आपका आंसर। इस प्रकार हम सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। आइए 3 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। इसमें के 3 नंबर क्वेश्चंस है 38 25। ठीक है ना, यानी 3825। इसको भी हम वृक्ष मेथड से तोड़ लेते हैं। तो ये लास्ट में 5 है, तो जब टूटेगा तो आपका 5 से टूटेगा या 7 से टूटेगा या 3 से टूटेगा। इकाई अंक पर जब 5 है तो 5 से 7 से 3 से, ठीक है 9 से भी टूट जाएगा। अब देखेंगे जो हम किससे टूटता है। ठीक है ना, तो 3 से हम तोड़ देते हैं, 3 से भाग देते हैं तो 3 एकम 3, यहाँ 8 हो गया, तो 3 दूनी 6, यहाँ 6 तो 2 हो गया, 3 सते 21, यहाँ 1 हो गया, 3 पचे 15। फिर आपका 3 से टूट जाएगा तो 3 चौके 12, 3 चौके 12 दोनों एक बार में कटता है, अब 25 तिया 75। ठीक है, अब 3 से ही नहीं टूटेगा, अब किससे टूटेगा 5 से। तो 5 से टूटेगा तो 5 8 है 40 और 5 25। फिर 5 से टूटेगा तो 17 पचे का हो गया 85। अब यहाँ 38
25 यहाँ लिख देते हैं, इसका गुणनखंड लिखते हैं, तो 3 गुणे 3 यानी 3 के पावर 2 हो गया, 5 के पावर 2 हो गया, और 17, ये रहा आपका आंसर। इस प्रकार यदि वीडियो को आप कंसेप्ट के साथ देखते हैं तो आपको क्वेश्चन जरूर समझ में आएगा। आइए अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। इसमें के 4 नंबर क्वेश्चन है 5005, ठीक है ना। तो 5005 है, तो 5005 इसको हम वृक्ष मेथड से फिर तोड़ते हैं, तो कितना से टूटेगा, लास्ट में 5 है तो 5 से टूट जाएगा, तो 5 एकम 5, फिर डबल 0, यहाँ 5 एकम 5, 5 से तो टूट गया। अब मेरा देखेंगे किससे टूटेगा, तो 5 लास्ट में 1 है तो 5 से ही नहीं टूटेगा, किससे टूटेगा, 7 से तोड़ेंगे, तो 7 एकम 7 हो गया, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 3 होगा तो आपका 0 हो जाएगा यानी 30 हो जाएगा, तो 7 चौके 28, और फिर आपका कितना बच जाएगा, 2 बचेगा, तो 2 पर 1 हो गया, तो 7 तरीका 21, 1 से 43, अब 1 से 43 किससे टूटेगा, तो 11 से, सॉरी 11 से, तो 11 से तोड़ते हैं, तो 11 एकम 11, यहाँ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 11 3 33, और 5005 का फैक्टर कितना हो गया, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, यही आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन इसमें का है 5 नंबर 7429, ठीक है ना। इसको भी हम वैसा ही तोड़ देते हैं, 7429 इसको भी वृक्ष मेथड से तोड़ते हैं तो अच्छा लगेगा। आपका देखिए लास्ट में 9 है, यानी 3 से कटेगा, 7 से कटेगा, मैंने कटा कर, लेकिन 3 से हम भाग देते हैं तो 3 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, यानी कटेगा किससे, 17 से मेरा डायरेक्ट इस कटेगा। 17 से जब कटता है तो 437 हो जाता है, यानी 17 चौका 68, फिर इसमें आपका कितना बच जा रहा है, 6 बच जा रहा है, फिर 2 हो जा रहा है 62, 17 तिया 51, ऐसे 51, आपका फिर 7 से कट जाएगा, यानी 17 17 69, तो 7 17 से कट गया, 437, फिर आपका 19 से कट गया था, 23 मार्क में ही कट गया, अर्थात कितना हो गया, इसका गुणनखंड 17 गुणे 19 गुणे 23, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से आपका फर्स्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन इधर स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, कह रहा है, मैं बुक भी ले ले रहा हूं, देखिए यही बुक है। क्वेश्चन कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए, HCF और LCM ज्ञात कीजिए, व्हाट, ठीक है ना। उसके बाद जांच करना है, जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM है, इतना मैं लिख दिया हूं। अब फाइनल क्वेश्चन मैं स्क्रीन पर आपको दिखा दे रहा हूं, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले एक नंबर है 26 और क्या है 91, 26 और 91, तो इसका 26 का हम और 91 के हम दोनों को फैक्टर कर देते हैं, नहीं गुणनखंड कर देते हैं, तो 26 का यहाँ जैसा भी बताए हैं वृक्ष मेथड वैसे भी तोड़ सकते हैं, डायरेक्ट जैसे 2 गुणे आपका 13 हो जाएगा, 13 दूनी 26, उसके बाद 91 है, तो फिर 7 गुणे 13, ठीक है ना, 13 सत्ते 91। अब इसमें हम HCF लेते हैं, तो HCF बराबर दोनों में जो शामिल होता है उसी को हम क्या कहते हैं HCF, तो दोनों में कौन शामिल है 13, तो HCF हो गया। उसके बाद LCM, LCM का मतलब होता है दोनों का गुणनखंड, यदि दोनों शामिल है उसको भी लिख देते हैं, उसके बाद जो नहीं शामिल होता है उसको भी लिखते हैं, तो दो नहीं शामिल है 2 और 7, इसको लिख करके हम क्या कर देते हैं यहाँ गुणा कर देते हैं, तो अब 13 दूनी 26, 26 में 7 से गुणा कर लेते हैं, तो 26 में 7 से गुणा किए तो 7 छके कितना हुआ 7 छक 42, कैरी 4, और 7 दूनी 14, 4 कितना हो गया 18, 120,
82, 182। ठीक है, अब इसको मुझे इतना तो समझ में आ गया जे एलसीएम क्या है और एचसीएफ क्या है। अब मुझे जांच करना है, जांच करें। जांच क्या करना है जी, दो संख्याओं का गुणनफल, यानी प्रथम संख्या कितना है 26 और दूसरा संख्या कितना है 91 और गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम। इसका एचसीएफ कितना आया है 13, एलसीएम कितना आया है 182। अब दोनों का 26 गुणे 91, अब यहाँ अलग मैं गुणा कर लेता हूँ 26 गुणे 91, तो एक में 6 से किए तो 6 हो गया और एक में 2 से किए तो 2 हो गया और 9 छक 54 और 9 दूनी 18, 5 कितना हो गया 23, यानी यहाँ 6 यहाँ 6, 23 से कितना हो गया 66, यहाँ 23 से 66 हो गया, राइट। उसके बाद 13 गुणे 182 करते हैं तो 182 और गुणे 13, ठीक। अब 3 दूनी 6 और 3 अठे 24, आपका 2 हो गया और 3 एकम 3 और 2 कितना हो गया 5, फिर 1 से करेंगे तो उतना ही उतर जाएगा, यानी 8, 182। अब 6 हो गया, यहाँ 6 हो गया, 8 5 13 और यहाँ 1 हो जाएगा 13, एक हासिल है तो ये 2 हो गया, 23 से कितना हो गया आपका 66, यानी 2366। इधर भी कितना आ गया 2366। जब दोनों और बराबर हो गया तो आपका क्या हो गया प्रमाणित हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिख देंगे प्रमाणित लिखेंगे, प्रमाणित या प्रूव्ड लिख सकते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब सेकंड क्वेश्चन मैं बता रहा हूं 510 और 92। तो 500 सेकंड क्वेश्चन यहीं पर बता दे रहा हूं, 510 और क्या है 92, ठीक है। तो 510 यहाँ बताए थे, 510 का ऐसे हम तोड़ देते हैं वृक्ष मेथड से या जो भी, अब इसे लास्ट में 0 है तो 2 से टूट जाएगा, तो जब 2 से टूटेगा तो आपका कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, यहाँ 1 बच जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 255 हो गया। अब आपका क्या 5 से टूट जाएगा तो 5 25 और फिर 5 एकम 5, 51 हो गया। अब 51 हो गया तो किससे कटेगा 3 से, यानी 17 3 51, ठीक है। अब 92 को भी हम ऐसे तोड़ देंगे, 92 को तो 2 से तोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 2 चौके 8, यानी कितना हो गया आपका 1 हो गया 6 दूनी 12, फिर 2 से यानी 23 दूनी 46। अब आपका यह नहीं कटेगा। अब 510 का कितना हो गया 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17, 2 गुणे 5 गुणे, पहले 3 छोटा वाला लिख देते हैं, 3 गुणे 5 गुणे क्या है 17, ठीक है। उसके बाद आपका 92 यहाँ लिखते हैं, तो 92 के कितना हो गया 2 गुणे 23, ठीक है। अब एचसीएफ आपका कितना हो गया, दोनों में क्या शामिल है आपका 2 शामिल है तो 2 हो गया, और कुछ शामिल है नहीं शामिल है तो एचसीएफ निकल गया। एलसीएम तो एलसीएम आपका कितना जो शामिल है उसको भी लिख देते हैं और जो नहीं शामिल है उसको भी लिखते हैं, यानी 3 गुणे 2 फिर लिखेंगे, 3 गुणे 2 नहीं शामिल है, उसके बाद 5 भी नहीं शामिल है 5, उसके बाद 17, उसके बाद क्या नहीं शामिल है 23, ठीक है, ये नहीं शामिल है तो एलसीएम हो गया। अब इसको गुणा कर देते हैं, 2 तिया के 6, 6 दूनी 12, 12 पच्चे 60, 60 गुणे 17 गुणे कितना हो गया 23। अब इसको हम गुणा कर देते हैं तो 17 छक्के 102 होता है, फिर एक 0 बैठा देते हैं, अब 23 हो गया, ठीक है। अब 23 में इससे गुणा कर लेते हैं, इधर साइड में गुणा कर लेते हैं, लीजिए यहाँ करते हैं तो 1020 गुणे 23, 23 से करते हैं तो 3 0 0 और 3 दूनी 6, फिर 0 और 3 एकम 3, 2 से करते हैं तो 2 0 0, 2 दूनी 4, फिर 0 2 एकम 2, और
अब जोड़ देते हैं तो 0 6 4 3 2, आपका कितना हो गया 23,460, यानी 23,460 आपका क्या निकल गया, एलसीएम निकल गया, एलसीएम निकल गया। अब जांच आपको करना है, जांच अभी यहाँ जांच बताए हैं, तो जांच करना है तो लीजिए मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं, इधर वाला क्वेश्चन जांच करना है, जांच, तो जांच करना है क्या चीज, प्रथम संख्या दो संख्याओं का गुणनफल, तो संख्या कितना है, यानी प्रथम संख्या px बोल दीजिए और दूसरा संख्या qx भी बोल सकते हैं, और गुणे HCF गुणे LCM फॉर्मूला भी होता है, ठीक ना। तो प्रथम संख्या कितना है 510 और दूसरी संख्या कितना है 92, अब HCF कितना आया है 2 आया है, LCM कितना है 23,460, ठीक है। अभी दो पहले 2 से हम गुणा कर लेते हैं, छोटा है तो 0 के 0 लिख देंगे, 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 2 चौके 8 है 1 9 और 3 दूनी 6 के 6 और 2 दूनी 4, 46,920 और 510 में 92 से हम गुणा कर देते हैं, तो 510 में यहीं पर 92 से गुणा करके देख लेते हैं, तो 2 0 0 2 एकम 2 5 दूनी 10 9 0 0 9 एकम 9 और 9 पच्चे 45, ठीक है। अब यहाँ 0 2 9 के 9 5 1 6 4 23,900 कितना हो गया 20, सॉरी 46,920, तो 46,920 दोनों और बराबर हो गया ना, यहाँ पर क्या लिख देंगे प्रूफ। एक बात ध्यान देखते हैं, जब यहाँ बीच में बराबर होता है तो साइड में हम क्या देते हैं या के सिंबल देते हैं, जिस प्रकार आप या देते हो ऐसे दे दीजिए, या हिंदी में भी या देते हैं तो ऐसे दे दीजिए, ठीक है ना। आपका इन क्वेश्चन आपका क्या हो गया कंप्लीट हो गया। मैं अब 3 नंबर क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ, इसमें क्या 3 नंबर है कितना 336 गुणे 54, तो लीजिए यहाँ तो हटेगा नहीं, इसको फाइनल में मिट कर रहा हूं, तीन नंबर 336 और कितना है 54, ठीक है। अब 3 इसको भी मैं क्या कर देता हूँ फैक्टर कर देता हूँ, तो 336 और यहाँ 54 है, दोनों को एक ही साथ कर देता हूँ, पहले 2 से यहाँ 6 है तो 2 से कटा देंगे, तो 2 एकम 2 यहाँ कितना हो जाएगा 13 6 दूनी 12 फिर 1 हो जाएगा 8 दूनी 16 फिर 2 से 8 दूनी 16 4 दूनी 8 फिर 2 से कितना हो जाएगा आपका 42 फिर 21 यहाँ 2 से तो 21 दूनी 42 फिर 2 से आपका नहीं कटेगा, किससे कटेगा 3 से, तो 3 सते 21, लीजिए 54 को तो 2 से तोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 26 फिर 26 27 होता है 27 दूनी 54 और फिर यहाँ 3 से टूटेगा, यानी 27 से तो 2 से टूटेगा नहीं, तो 9 3 27 फिर 3 से 3 तरीका 9, अब यहाँ लिखते हैं 336 का फैक्टर कितना हुआ, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे अब 3 हो गया 2 3 सॉरी 1 2 3 4 4 2 है और एक का है 3 है और एक आपका का है 7 है, अब उसके 54 है तो 54 का भी हम यहाँ लिखते हैं, तो 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे फिर 3, यानी 2 2 बार है 3 3 बार है 2 बार है। अब इसमें क्या देखेंगे 2 1 बार है 3 3 बार है, ठीक ना। अब HCF तो यह दोनों आपस में क्या है बराबर है शामिल है, तो 2 हो गया। उसके बाद इसमें क्या एक और 3 देखते हैं, ये भी शामिल है तो हो गया, 3 दूनी 6, HCF आपका क्या हो गया निकल गया। अब LCM, तो LCM जो शामिल होता है उसको भी लिखते हैं, यानी 2 गुणे 3 शामिल है ना,
तो 2 गुणे 3 शामिल है। उसके बाद देखते हैं जो क्या बाकी लग रहा है। तो पहले ऊपर वाले में जो बाकी लग रहा है उसको लिखते रहे हैं। तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे क्या हो गया 7। उसके बाद नीचे वाला में देखेंगे क्या शामिल है। तो 3 गुणे 3, तो 3 गुणे 3, ठीक है। तो 2 3 के 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48, ठीक है 48 यहाँ तक हो गया। और 3 3 का 9 और 9 7 63। अब 48 में हम क्या करेंगे 63 से गुणा करेंगे। तो यहाँ करते हैं 48 में 63 से गुणा। तो 3 8 24, 3 चौके 12, 2 कितना हो गया 14, 8 6 48, 8 से लगता है 4, 6 चौका 24, 4 कितना हो गया 28। अब 4 के 4, 8 4 12 के 2, 8 1 9, 1 कितना हो गया 10, यहाँ 2 1 3, यानी 3024 कितना निकल गया आपका 3024 एलसीएम आपका निकल गया। ठीक है 3024 आपका क्या निकल गया एलसीएम। अब इसको मुझे जांच करना है, जांच करना है। तो जांच करना है फिर वही पहला संख्या px गुणे qx गुणे एलसी बराबर HCF गुणे एलसीएम। ठीक पहला संख्या क्या है 336 है, 336। दूसरी संख्या क्या है 54 है। HCF कितना निकला है आपका देख लीजिए 6 निकला है। एलसीएम कितना निकला है 3024। ठीक है 3024। अब 336 में हम 54 से यहाँ गुणा करते हैं। तो 336 गुणे 54, तो 4 छके 24, 4 तिया 12 2 14, 4 तिया के 12 और फिर 12 2 12 1 13 हो गया, यानी 4 छके 24 कैरी 2 हो गया, 4 तिया 12 और 2 14 कैरी 1 हो गया, और 4 तिया का 12 1 13, 5 छके 30 और 5 तिया 15 और 15 3 कितना हो गया 18 कैरी 1 और 5 तिया 15 1 16, यानी कितना हो गया 4 फिर 4 8 3 11 और 6 1 7 1 कितना हो गया 8। अब यहाँ 1 18,144, 18,144। ठीक है अब इसमें गुणा कर लेते हैं कितना 3024 में 6 से, तो 3024 में 6 से, तो 6 चौका 24 कैरी 2 6 दूने 12 2 14। ठीक है 14 के 14 होगा क्योंकि 0 है, 6 3 18, 18,144 इधर भी आपका आ गया 18,144। दोनों बराबर हो गया ना। जब दोनों बराबर हो गया तो यहाँ पर क्या लिख देंगे टोटल लिख देंगे। ठीक है इस प्रकार आपका सेकंड नंबर क्वेश्चंस कंप्लीट हुआ। वीडियो को अंत तक देखिए, यदि पसंद हो तो लाइक जरूर कीजिए। अगला क्वेश्चंस मैं 3 नंबर आपको बताता हूँ। आइए 3 नंबर क्वेश्चन है 1.2 प्रश्नावली का। 3 नंबर क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। क्वेश्चंस में लिख दिया 1 नंबर 12 15 और 21, दूसरा नंबर 17 23 29, तीसरा 8 9 25। अभाज्य इसको पहले मैं बता चुका हूं लेकिन फिर मैं सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है 12 1 नंबर क्वेश्चन। तो 12 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, 1 दूनी 2 और 2 तिया के 6 और 6 दूनी 12 हो गया अभाज्य गुणनखंड हो गया। उसके बाद 15, तो 15 में भी 1 लिख दीजिए। उसके बाद 1 तिया के 3 लिखिए और 1 3 5 15, 15 हो गया। उसके बाद 21, तो 21 का क्या हो जाएगा आपका 1 और फिर 3, उसके बाद 7 3 21। अब मुझे क्या ज्ञात करना है HCF। HCF आपको बताया है जो तीनों में शामिल होगा,
तीनों में जो शामिल होता है उसको लिख देते हैं। एक हो गया, और का शामिल है 3, यहाँ भी मार्किंग कर रहे हैं 3, सामने सामने नहीं है जो गोला करे, तो 3 3 हो गया। और कोई शामिल दिखाई दे रहा है तो नहीं, तो 3 एकम 3, आपका एलसीएम निकल गया। अब एलसीएम, एलसीएम एलसीएम जो बाकी लगता है उसको लिखते हैं। तो एक भी लिख दिए और 3 जो शामिल है उसको, और जो बाकी है उसको भी। उसके बाद ऊपर में क्या बाकी है 2 गुणे 2, नीचे में क्या बाकी है बीच वाला 5, उसके बाद क्या बाकी है 7। अब गुणा कर रहे हैं, 1 3 के 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 25 60, 60 गुणे 7, तो 7 छक्के कितना हो गया 42, 420। आपका ये रहा आंसर। ठीक है, अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिए। 17 का फैक्टर हम तोड़ते हैं तो 1 गुणे 17, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा। 23 का तोड़ते हैं तो 1 गुणे 23, उसके बाद 29 का तोड़ते हैं तो 1 गुणे 29। ठीक है ना, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा HCF, HCF, तो तीनों में एक शामिल है, एक शामिल है, एक लिख दिए, और कोई नहीं शामिल है तो एक आंसर हो गया। एलसीएम का हो गया, एलसीएम तो एक हो गया, जो नहीं शामिल है उसको 17 लिखते हैं, उसके बाद 23 लिखते हैं, उसके बाद 29 लिखते हैं। अब इसको सबको गुणा कर देते हैं, तो एक में 17 से गुणा करेंगे तो 17 ही होगा। अब 17 में हम 23 से गुणा कर लेते हैं, तो 3 सते 21, यहाँ 2 कैरी हो गया, और 3 3 एकम 3 2 5, फिर यहाँ 2 से तो 17 दूनी 34, अब 1 हो गया, और 5 4 9 3, कितना हो गया 391, यानी 3 से 91 यहाँ तक हो गया। अब 3 से 91 में हमको 29 से गुणा करना है, तो 29 से तो 9 एकम 9 9 81, कैरी 8 हो गया, और 9 3 27, और 8 27 है 8 कितना हो गया 8 7 15, यानी 35 हो गया। ठीक है, उसके बाद 2 से तो 2 एकम 2, एक छोड़ देते हैं यहाँ पे, ठीक, एक छोड़ दी, और 2 9 18, और 2 3 के 6, अब 9 के 9, और 2 1 3, 8 5 13, और 6 3 9, और 1 कितना हो गया 10, यानी 10,339। इसका एलसीएम कितना हो गया 10,339, ये रहा आपका। इसके बाद आपका 3 नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इसको मैं यहाँ पर सॉल्व कर दे रहा हूँ। 3 नंबर को 8, 9, 25, इसका अभाज्य गुणनखंड से एचसीएफ और एलसीएम निकलना है, तो 8 को तोड़ते हैं तो 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 टूट गया, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, फिर 9 का तोड़ते हैं तो 1 गुणे 3 गुणे 3, उसके बाद 25 है तो 1 गुणे 5 गुणे 5। आप कहते होंगे ये एक की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन देखिए एक का यहाँ जरूरत हो गया, यदि मैं एक नहीं लिखता तो यहाँ पर आपको दिक्कत हो जाती, इसलिए एक लिखना आपको जरूरी है। अब यहाँ पर क्या हो गया HCF, HCF का हो गया एक, तीनों में शामिल है, और देख लेंगे ये क्या शामिल है, तो कोई नहीं शामिल है, तो जब कुछ नहीं शामिल है तो एक हो गया। ठीक है, अब एलसीएम, एलसीएम तो तीनों में कौन सी शामिल है एक है, एक हो गया। उसके बाद देखते हैं क्या नहीं शामिल है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये नहीं शामिल है, 8 नहीं शामिल है। उसके बाद 3 तरीका 9 भी नहीं शामिल है, उसके बाद 25 भी नहीं शामिल है, 5 25। अब इसको हम यहाँ गुणा कर देते हैं, तो 8 9 72, और 72 में 25 से गुणा कर देते हैं, तो 72 और 25 गुणा कर दिए, तो 5 दूनी 10, कैरी 1, और 5 7 35, और 2 दूनी 4 35, 4 कितना हो गया 39, 1 40, फिर कैरी आपका 4। इस विधि से मैं आपको वीडियो बनाकर डाल चुका हूँ। फिर अब 2 से गुणा करेंगे तो 2 सत्ते 14, और 14 और 4 कितना हो गया 18, एक ही लाइन में आपका गुणा हो गया 18 से। देख लीजिए, इसको ट्राई करना भी है, देख लीजिए फिर कैसे किया है। इसका किए हम 2 अंक का है ना,
तो गुणा भी सिखाते हैं, ऐसे पहले ऐसे कर लीजिएगा और गुणा करके लिख दीजिएगा, उसके बाद ऐसे ऐसे करके और दोनों को जोड़ दीजिएगा और फिर लास्ट में ऐसे करके कितना हो गया 1800। आपका एलसीएम निकल गया। ई रहा आपका 3 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट।